सर देखिए, जो स्मार्ट सिटी के तहत हमारे ढली टनल पे एक टनल का निर्माण हुआ है, तो उस टनल में जो काम की गति है इतनी स्लो है कि उससे सारी जनता वहाँ पे परेशान है। आप लोगों ने भी देखा होगा टनल के सिमेट्री वाली साइड की। पहले मैं बात करता हूँ कि सिमेट्री वाली साइड जहाँ से अंदर को कम से कम सिमेट्री और भट्टा कुफर के वार्ड के 20 से 25 हज़ार लोग डेली आना जाना है उस क्रॉसिंग से है अंदर जाने के लिए। और सुबह कम से कम 3-4 हज़ार बच्चों को लेके पेरेंट्स टनल पे टैक्सी या बसेस के लिए आते। सिर्फ एक सिंगल मारुति कार के बराबर इतना छोटा सा रोड वहाँ पे उन्होंने रखा है। कभी वो इधर से घुमा देते उसको मिट्टी डाल के या जेसीबी से, कभी इधर से घुमा देते। लोग इतने परेशान हैं कि इस मिट्टी वाले पार्षद है विनय जी और मैं, लोग इतना परेशान करते हैं कि वो उनकी दिक्कत भी बहुत सॉलिड है, बहुत ठीक बोल रहे हैं वो। क्योंकि ये जो टनल वाली कंपनी बना रही है बिल्कुल लापरवाही से काम कर रही है। इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के टाइम लास्ट में इन्होंने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उसका उद्घाटन भी कर दिया था कि टनल अब थ्रू है, टनल थ्रू हो चुकी थी। लेकिन आज आपके सामने आपने देखा वहाँ के एक्शन साहब जब मौके पे अभी हाउस में आए थे, तो जब उस समय सीएम साहब ने कर दिया था, तो अभी क्या उन्होंने आज खुद कहा है कि अभी टनल हमारी कंप्लीट नहीं है। तो उसके चलते हमने देखा कि जब ये टनल पहले टनल की ऐसी लंबाई थी, जो लंबाई ऐसी सीधी टेढ़ी करके वो बढ़नी थी, जो पिछली टनल से इस रोड पे सीधी मिलनी थी। लेकिन इन्होंने ठेकेदार ने अपने फ़ायदे के लिए उस टनल को बिल्कुल सीधा ऐसा किया और उसके बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया कि हमें और फंड दिए जाए। और जो फंड वो आए, अब उससे वो लेंटर को उस रोड के बाहर दोनों साइड लेंटर डाल रहे हैं। आपने देखा होगा, जो कि करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठेकेदार की लापरवाही के कारण वो फंड एक्स्ट्रा वहाँ लग रहा है, क्योंकि जब पहले डीपीआर वगैरह इसकी बनी थी उन्होंने बिल्कुल ठीक बनाई थी। लेकिन इस ठेकेदार ने अपने फ़ायदे के लिए उस टनल को सीधा कर दिया और सीधा होने के बावजूद उस टनल पे बाहर दोनों साइड लेंटर डालने पड़ रहे हैं, जो कि फालतू के डाले जा रहे हैं। जो हमारे वहाँ सरकार के एक्शन वगैरह है, मैं कहूँगा कि उनकी लापरवाही के कारण ठेकेदार वहाँ पे अपनी मनमर्जी कर रहा है। क्योंकि एक्शन है या एसडीओ है जी, वहाँ पे उनको कुछ बोलते नहीं है, पता नहीं ठेकेदार उनको क्या खिलाते हैं क्या करते हैं। लेकिन जब हम लोग भी वहाँ उनसे पूछते हैं कि ये भैया जल्दी करो, या और जो हमारे एक्शन है डिपार्टमेंट के भी, हमारे जो लोग हैं हमारी सरकार के, वो भी ठेकेदार की फेवर ज़्यादा करते हैं और स्थानीय लोगों की फेवर वहाँ कम करते हैं। इसी कारण आज जब हाउस में वो एक्शन साहब सामने आए तो अपनी प्रतिक्रिया देने लगे कि हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। लेकिन हमें पार्षदों ने तो अपनी बात वहाँ रखनी थी कि ये लापरवाही हो रही है हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, वहाँ पे ये लापरवाही हो रही है। इस करके जो एक्शन साहब आए थे थोड़े भावुक भी हो गए कि मैं एक लेडी हूँ, अच्छी बात है लेडीज़ है, लेकिन 2 लाख रुपए पे तो शायद आपको भी मिल रही है, काम तो करना पड़ेगा, हमें तो लोगों को जवाब देना है। ठेकेदार जी तो अपने पैसे लेके कल को निकल लेंगे, एक्शन एसडीओ ये भी 1-आधे साल में ट्रांसफ़र करके इधर उधर चल जाएंगे। लेकिन जो हम लोग स्थानीय लोग हैं, हमें तो लोगों को जवाबदेही देनी है, वहाँ पे लोगों को फेस करना है। तो इसी कारण हमने आज अपनी बातें यहाँ पे रखी थी हाउस के अंदर। एक्शन का कहना था कि जो भैया आपका क्या मानना है? सर पूरा प्रेस यहाँ पे है, आज इन्होंने पूरी प्रेस के सामने पूरे हाउस के अंदर एक्शन साहब ने बोला कि सितंबर में आपको पूरी टनल बना के देखेंगे। मैं कहता हूँ अगर इस साल भी ये टनल बन जाएगी वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी इन लोगों की। मुझे नहीं लगता, सितंबर तो आ ही गया। और सर वहाँ देखेंगे अब इतना रोड है टनल के भट्टा कुफर वाली साइड। सर हमने जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी, भट्टा टनल से लेके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक सर इतने बड़े बड़े खड्डे थे, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ चलती थी वहाँ पे। लेकिन जब हमने उनसे कहा तो पीडब्ल्यूडी ने टनल से लेके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक इतनी मोटी टायरिंग बहुत अच्छी हमारे डिपार्टमेंट ने की है। लेकिन इस टनल के एकदम बाहर वाली साइड जो पोर्शन है वहाँ पे 200-300 मीटर का पोर्शन है, उसमें इतने खड्डे हैं ऐसे लग रहा है ऊँट पे बैठ के जा रहे। कोई प्रशासन वहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो काम का देख रहा है उस टनल का, एक बार भी वहाँ नहीं आता। देखिए वहाँ कितने, और सर डेली वहाँ मिट्टी डाल देते, मिट्टी के ट्रक डालते। मैंने पहले भी एक बार न्यूज़ लगाई थी कि नेशनल हाईवे मिट्टी से भरा जा रहा, वो सिर्फ उन टनल वाले करते हैं। और सर आपने देखा कितनी बारिश हो रही, और जब सर बारिश होती है वो मिट्टी दल दल बन जाता, इतने लोग वहाँ से पैदल जाते हैं। इतनी लापरवाही डिपार्टमेंट वहाँ पे कर रहा है हमारा ये जो देख रहे हैं टूरिज्म वाले, कि हम बोल नहीं सकते। हम तो बोल ही सकते सर, लड़ेंगे क्या करेंगे। ऊपर से फिर जो हमारे ऑफिसर है वो हमें बोलते आप चुप रहिए, हम देख रहे क्या स्वाद देख रहे। सर आप लोग भी वहाँ जाके देखना, उसको कवर करना कि कितने खड्डे। और टनल के अंदर तो ये फिर इन्होंने पूरी लेबर लगाई है, टनल के अंदर पूरा अपना काम करे। लेकिन जो टनल के बाहर वाली साइड है वो लटका के रखा है, क्योंकि पैसे अभी और कम होने हैं सर।
इन्होंने वही रोना है कि पैसे कम हो गए, पैसे खत्म हो गए, क्योंकि पैसे अपनी डिजाइनिंग में अंदर जो इजी काम है टनल के अंदर उसमें सारा फोकस इनका उधर है। अभी भी जो पैसे बाहर के लिए आए, लेकिन बाहर जब सर काम नहीं होगा तो चिल्लाएगा कौन? आम अब पब्लिक चिल्लाएगी, जैसे हम लोग चिल्लाएंगे। सरकार को फंड देना पड़ेगा और ठेकेदार बड़ी होशियारी से सरकार से फंड निकाल रहे हैं। वहाँ काम अंदर ही हो रहा, बाहर दोनों साइड देखना आपने सर। चार बंदे 4 इस साइड लगाए होते, 4 उस साइड लगाए होते। पिछले हफ्ते अनिरुद्ध जी, विक्रमादित्य जी, हरीश जनाठा जी, तीनों 2 मंत्री, एक एमएलए साहब को वहाँ बुलाया। उन्होंने भी स्थिति को देखा है, उन्होंने भी फटकार लगाई ठेकेदार को कि भैया आपका ढीला रवैया ये ठीक नहीं है। लेकिन इन पे जू नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट भी मेरे हिसाब से सोया है। तो मैं आप लोग के हिसाब से अगर कोई इनके सीनियर ऑफिसर आज देखेंगे तो शायद जल्दी से काम करवाए। थैंक यू। तो आपका क्या मानना है? वो उसके सीरियस ही नहीं है सर। अंदर काम हो रहा है, पहले तो पब्लिक जहाँ चल रही है 20,000 लोगों का डेली आना जाना, वहाँ टनल वाली ओर से जो ढली वाली साइड से कम 20,000 गाड़ियाँ ऊपर नीचे सर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शनान, मल्याना, चम्याना, भट्टा कुपर की सारी गाड़ियाँ वहाँ से चलती है सर। जैसे ऊँट चलता है सर, ऐसे गाड़ियाँ चल रही है। भाई डिपार्टमेंट को चाहिए यार, जहाँ से पब्लिक चल रही है उसको देखो। टनल उतना ही जरूरी नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक टनल है वो चल रही है। ये टनल सितंबर की बजाय अक्टूबर में हो जाए, लेकिन बाहर तो सेव करो। ये अंदर अपना काम कर रहे, बाहर पब्लिक राम भरोसे चल रही है। हाँ, जैसे आपने देखा है हाउस था, और हाउस में मैंने जो स्लेटर हाउस का मुद्दा उठाया, क्योंकि जो स्लेटर हाउस है ये 2012 में बन के तैयार हुआ था, और इसकी वजह से, स्लेटर हाउस की वजह से हमारे जो कृष्णा नगर के 6 मकान कोलैप्स हो गए। और जो मकान कोलैप्स हुए, वो कोलैप्स होने के बाद स्लेटर हाउस के ऊपर गिरे, जिसपे 28 करोड़ रुपए का ये हमारा स्लेटर हाउस भी एमसी का, जिसमें लोगों का पैसा कितना बर्बाद हुआ। मैंने इस बात को रखा, मेयर साहब के लिए मैंने इस बात के लिए रखा। और दूसरी बात यह है कि मैंने मेयर साहब को और बोला कि जो हमारे रे वाले मकान बने हैं, बन के तैयार है, आप उनको देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? 15 तारीख से लेकर आज आप देख लो 29 तारीख हो गई है, कम से कम 14-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रे वाले मकान, इनके अपने मकान है, ये क्यों नहीं दे रहे? और इसमें जो है वहाँ के जो लोग हैं वो इवन वो रेंट देने के लिए भी तैयार है, और कंडीशनली वो हाउस लेने को तैयार है। कंडीशनली हमारे को हाउस दे दो ताकि हम 1 साल के लिए रहें, और उसके लिए इवन रेंट भी देने के लिए तैयार है। कितने लोग हैं? ये जो अभी कम से कम नहीं है 20 एक लोग तो हैं ही हैं, जिनको तुरंत से रिहेबिलिट किया जाना चाहिए। स्लेटर हाउस को लेकर आप किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला? स्लेटर हाउस का जांच तो मैं बड़ी चाहता हूँ कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। अभी उन्होंने हाउस में बोल भी दिया है कि इसकी जांच बिठाई जाएगी। इवन कमिश्नर साहब ने बोला है कि इसकी जांच बिठा दी गई है, क्योंकि आपको पता है जब ये स्लेटर हाउस बन रहा था तो हमने तब भी ऑब्जेक्शन किया था। जब वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी नीचे से चली, वो जो हमारा, फिर अब ये एमसी वाले बोले सिंकिंग जोन है, तब नहीं इनको दिखा ये सिंकिंग जोन है। अरे मकान तो पहले के बने हुए थे, स्लेटर हाउस उन्होंने बाद में बनाया, तब इन लोगों को नहीं दिखा। अब ये एमसी वाले लिख रहे हैं कि वो सिंकिंग जोन थी। अरे जो हाउसेस थे वो पहले के बने हुए, स्लेटर हाउस बाद में बना। हमने इनको बोला कि आप एक काम करो, जो स्लेटर हाउस जो मकान है उनको वॉल लगा के, रिटेनिंग वॉल लगा के, छोटे छोटे डंगे लगा के, उन जो ऊपर हाउसेज है उनको बचा लो, बाई चांस कोई दुर्घटना ना हो जाए। आज वही हुआ। लेकिन उन्होंने ये लोग क्या बोलते थे कि नहीं ये अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को प्रोटेक्शन वॉल क्यों लगाए, हम रिटेनिंग वॉल क्यों दें? आज जिन्होंने अपनी गलतियों से, मैं तो शरेआम बोलूँगा ये एमसी की गलती है, जो उस टाइम जिसने स्लेटर हाउस बनाया, जिसने इसकी डीपीआर बनाई थी, जो एचओडीज थे, जो ठेकेदार था, ये उसकी सरासर उसकी गलती है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर एचओडीज ने आके, या जो टेक्निकल वर्कर, तो टेक्निकल तो ये लोग हैं, इन्होंने आके देखा क्यों नहीं कि हमारा स्लेटर हाउस कैसा बन रहा, कैसा नहीं बन रहा, ऊपर इसके हाउसेज है, इन्होंने बिल्कुल नहीं केयर की। और आज इनकी वजह से वहाँ पर 2 लोग भी एक्सपायर हो गए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नीचे से जो मशीनें चलती थी, उसकी जो वाइब्रेशन होती थी ना, तो उस वाइब्रेशन की वजह से ये कोलैप्स हुआ। आस्ते आस्ते बढ़ता रहा। जब ये बन के तैयार हुआ, उस टाइम भी इनको हमने बोला कि प्लीज़ आप लोग इसको रिटेनिंग वॉल देखिए, लेकिन इनकी एक ही बात थी, अरे यार गरीब लोगों ने पता नहीं कैसे विरोध किया। हमने उस दौरान भी विरोध किया कि यहाँ पर ना बनाया जाए, वहाँ के लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अरे कम से कम लोगों ने, इतने गरीब लोगों ने इतनी मुश्किल से अपने आशियाने बनाए हैं, इनका तो कुछ नहीं गया।
जिन्होंने भी ये बनाया, ये जो 28 करोड़ का तो जनता का पैसा गया ना, एमसी का पैसा गया, जनता का जो टैक्स वगैरह जमा कर जनता का पैसा गया, इनका क्या गया? इनकी तो जो जिन्होंने भी काम किया है, छोटी सी ने किया, इनकी तो सैलरी आ रही है इनके अकाउंट में, इनका क्या गया? लेकिन जिन लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके लोगों से मतलब बैंकों से लोन लेके बनाया, असली मार तो उनकी पड़ गई है, और दूसरी वो 2 बंदों की जान चलेगी। और एक बात और मैंने इनको बोला कि मैं लगातार, आपको पता ही, आपके माध्यम से ही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जो स्मेल है ना, वहाँ पर जो अपना बकरियाँ थी, पिग्स थे और कटे हुए मुर्गे थे, उनकी वजह से बड़ा वहाँ पर स्मेल फैल गई था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दौरान मेरे साथ की बात करती करती लेडीज़ बेहोश हो गई, कितनी हालात बद से बदतर हुए हैं। तो मैंने कमिश्नर से मिला, मैंने कहा सर वहाँ उसको रिमूव कर दिया जाए, नहीं तो इससे पहले कि कोई और बड़ी आपदा ना वहाँ आ जाए, बीमारी ना फैल जाए। और मुझे आज इन्होंने आश्वासन दिया कि वहाँ पर हमने मतलब आज से काम शुरू करा दिया, हम देखते हैं काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि मैंने इनको बोला है कि अब इन्होंने आज मुझे जहाँ जहाँ ये कोलैप्स हुआ है, कृष्णा नगर में कई जगह कोलैप्स हो गया है, तो इन्होंने बोला है कि वहाँ पर ट्रेनिंग वॉल्व लगाने का भी इन्होंने आश्वासन दिया कि ट्रेनिंग वॉल्व भी लगाएंगे, उनके और मकानों को हम सेव करेंगे। ये इन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया है। देखिए, आज हमारा जो महीने का एक अंत में एक नगर निगम का हाउस होता है, उसमें विभिन्न योजनाएं जो नगर निगम के एस्टिमेट्स बनाते हैं, कार्य जो उनको एफसीपीसी में हमारे जो हाउस के लिए आता है फिर एस्टिमेट सारे, और अलग अलग जो कार्य थे उसको लेकर के सभी लोगों में चर्चा हुई, जिसमें हमारा कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति थी और कुछ रिटायरमेंट्स थी, कुछ एक्सटेंशंस थी और डेवलपमेंट के कार्य थे, जिसको लेकर के हमने चर्चा की। और स्मार्ट सिटी के लेकर के और विभिन्न कार्य, जैसे हमारा शिमला में जो है इस बारी बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और भयंकर नुकसान हुआ, जिसको लेकर के हमने बड़ी गहन चर्चा की, जिसको खास तौर पे जो निकल के आया चर्चा में, उसमें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आया। बहुत हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसको लेकर के भी हमने हमारी बड़ी डिटेल में चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पे हमें एक संज्ञान में लाया है। हमने उनके भी कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है ठीक नहीं, और जोलॉजिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग जो महकमे हैं सबको हमने इसमें लिखा भी है। हमारे जो शिमला के सांसद हैं, चाहे वो सुरेश कश्यप जी हैं और सिकंदर कुमार जी हैं, उनको भी हमने पत्र के माध्यम से शिमला के लिए इस आपदा में हमारी मदद करने की हमने आग्रह किया है। और विभिन्न जो हमारे चाहे वो बैंक्स है, उसमें CSR के माध्यम से सभी जगह हम अलग अलग क्षेत्र में हम जाएंगे और अपना सरकार के समक्ष भी अपना इस जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, नालों का चैनलाइजेशन सबसे ज़रूरी है और आपका हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारा छतों का जो डाउन पाइप्स आती है उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है, उसका जो पानी है वो प्रॉपर ड्रेनेज में जाए, ये सारी विभिन्न चर्चा हुई है। वो उसकी जो जांच है ऑलरेडी कृष्णा नगर की जो जांच है वो ऑलरेडी उसकी अध्यक्षता हो चुकी है, उसमें सरकारी लेवल पे भी एक जांच कमेटी बनाई गई है, उन्होंने एक विजिट भी किया है उसको लेकर के। उसी तरह से समर हिल में भी इसी तरह की कमेटी बनी है और जो सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेवल पे उस पर ऑलरेडी इसका ध्यान आ चुका है और ये कमेटी हमने भी इसका संज्ञान लिया है कि जो हमारे लेवल पे जो लगता है जिसके भी उसके अगेंस्ट एक्शन हो, कार्रवाई। तो वहीं पर सर हमारी जो कमेटी हमारी बनी थी उसमें आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें हाउस के सामने रखी कि जो बाहर का जो उसमें हमने जो नगर निगम की तरफ से जो कुछ नोटिस गए थे, उसको जो कमेटी की तरफ से जो नोटिस सर्व किए गए थे उसका जवाब भी हमने मांगा है और किन कारणों से आपने बाहर एसी और वो लगाए गए उसका भी हमने जवाब मांगा है और उसका जवाब देने के साथ साथ और दूसरी जो हमने एक चीज़ और रखी है कि उसको बैठने के साथ साथ हमारे पास अपने पास भी नगर निगम में मैंने ये प्रस्ताव अपने माध्यम से मैंने इस प्रस्ताव को रखा कि हमारे पास हाउस में करने के लिए बैठक मीटिंग हॉल नहीं है, जो ऊपर जो हमारे पास जहाँ मेयर ऑफिस है उसके साथ खाली पड़ी जगह है, तो माननीय उच्च न्यायालय में भी ये
मामला चल रहा है और नगर निगम भी इस पे चल रहा। मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी आवेदन के माध्यम से हम इसको अपनी आवाज़ को रखेंगे क्योंकि नगर निगम एक टाउन हॉल जो है वो एक है तो नगर निगम का, लेकिन हमारे पास बैठने के लिए और नगर निगम की हाउस की मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है। हमें बचत भवन में इसके लिए जगह समय लेना पड़ता है और माननीय उच्च न्यायालय में भी हम इस बात को रखेंगे कि हमारी जो नगर निगम का हाउस है वो टाउन हॉल में हो। बिल्कुल, हमने इसमें बहुत गंभीरता से लिया है। अब जो उसको शो कॉज नोटिस जाएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से कंसर्न होगा, उसको जवाब उनको देना पड़ेगा क्योंकि ये नगर निगम का एक इलेक्टेड हाउस होता है। ये इसको जो भी इसमें इग्नोर करेगा उस पर हम उसका शो कॉज नोटिस के साथ माध्यम से उसका जवाब मांगेंगे, ज़रूर मांगेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारा ये वार्ड सभा होती है, क्वार्टरली होती है। हर वार्ड में एक वार्ड सभा होती है जो वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वो एक पार्षद की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और हमारा नगर निगम का एक कर्मचारी उसमें सेक्रेटरी होता है, चाहे वो जी हो या सुपरवाइज़र हो। उसके लिए एक उन्होंने किसी हमारे पार्षदों ने कहा था कि उसका हमारा जो थोड़ा ठहरने की है, बैठने की व्यवस्था या रिफ़्रेशमेंट कहें आप उसको, या वो चाय पानी या कुछ इस तरह का रहता है खर्चे को, तो उसमें हमने प्रावधान किया कि 5,000 रुपये हम कुछ उसके लिए रखें ताकि जो क्वार्टरली एक मीटिंग होती है वार्ड सभा की, उसके लिए साल में 4 मीटिंग्स होती हैं, वो उसके लिए 5,000 की। सर, आज से पहले भी जो होती थी, तो आपको लगता है कि ऐसे समय में जब आपदा से जूझ रहा है शिमला, तो ऐसे समय में ये करना चाहिए क्योंकि 3 महीने में 1,70,000 जो ये खर्च होगा? नहीं, देखिए उसमें एक वार्ड के लोग भी क्योंकि वार्ड सभा एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, जो भी कार्य होते हैं वार्ड सभा से पास होकर के हमारे पास आते हैं, तो एक क्वार्टरली उसको करना और उसके लिए एक पार्षद के माध्यम से ही हमारे पास ध्यानार्थ में ये मामला लाया। तो उसमें माननीय हमारे मंत्री जी थे अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने कहा कि इसको आप करिए और हम उसका वो अपने विधायक निधि से या उस निधि से हमें उस धन को उपलब्ध कराएंगे। सर, वहीं पर बैठक में